हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अनुराग फ्रॉम ARG सिग्नल्स। तो आज जो है मैं आप सभी के साथ में निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक व्यू जो मेरा बन रहा है वो आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा था। ये निफ्टी का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं दिसंबर में इस जगह के ऊपर यहाँ पर निफ्टी ने एक बियरिश एंगल फिंग जो है वो एक पैटर्न बनाया है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट मंथ था जनवरी, वो जनवरी मंथ की जो क्लोजिंग थी वो दिसंबर मंथ के लो के नीचे भी हुई है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा जो बियरिश एंगल्फिंग का जो पैटर्न है वो हमारा एक्टिवेट हो चुका है। और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो इस दिसंबर कैंडल का जो हाई है 18,887.60, ये जो हाई है ये इसका स्टॉप लॉस है। जब तक निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 18,887.60 के ऊपर क्लोज नहीं होती है, तब तक मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहनी चाहिए। यानी कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए 18,900 या 19,000 के लेवल को भी टच कर ले, लेकिन जो क्लोजिंग होगी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अभी जब तक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये 18,888 का लेवल जो है स्पॉट निफ्टी का, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है निफ्टी की, तब तक मुझे लगता है कि आपको जो लॉन्ग्स है वो अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं, जो सिम्टम्स है, चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, वो सारे बियरिश हैं, अभी मार्केट को लेके पॉजिटिव नहीं है। HDFC का भी चार्ट मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था अभी थोड़े दिन पहले, जिसमें मैंने डेली चार्ट आपके साथ में शेयर किया था कि किस तरीके से HDFC और HDFC बैंक दोनों ही जो है वो वीक लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस लेवल के नीचे ये जो लेवल है हमारा है 2697 के नीचे, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है 2671 की, थोड़ा सा नीचे गया और फिर वापस ऊपर आके वापस जो इसके लिए पहले सपोर्ट लेवल था वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर बिहेव करने लगेगा मेरे नज़रिए से। ठीक है, तो यहाँ से ही मुझे लगता है कि हम जो नेक्स्ट जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, जो 25, 45, 25, 20 के जो लेवल्स हैं वो HDFC में आ सकते हैं। और HDFC बैंक भी जो है उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी इस लेवल के नीचे, फिर नेक्स्ट डे भी उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग और दे चुका है। और उसके बाद अब वापस ऊपर आके लोगों को जो है मेरे मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो ऐसा लगता है कि वापस यहाँ पे आके जो बायर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। और यहीं से वापस मेरे को लगता है कि नीचे की ट्रेंड लाइन यहाँ तक 1580, और उसके बाद में जो इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है, ये जो 1530 का जो सपोर्ट है, यहाँ तक HDFC बैंक में भी जो है गिरावट आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ व्यूज़ हैं जिसके कारण मैं थोड़ा मेरे को लगता है कि निफ्टी जो है नीचे आ सकती है। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट क्रूशल पॉइंट जो मुझे लगता है, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया थोड़ा प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट्स में भी जाके मैंने देखा, इंडिया विक्स का मैं चार्ट देख रहा था वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। इसमें एक हम RSI लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर RSI जो है इंडिया विक्स की जो RSI है उसमें वीकली चार्ट्स के ऊपर मैं डाइवर्जेंस देख रहा हूँ, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यानी कि प्राइस नीचे जा रही है लेकिन जो RSI है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट सिम्टम है कि यहाँ से जो है विक्स है वो ऊपर की तरफ शूट कर सकती है कहीं पे। ये सिमिलर चीज़ जो है वो आई थिंक मेरे को जो लगता है वो यहाँ पर भी कहीं 2020 से पहले भी हमें देखने को मिली थी। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो इस जगह के ऊपर यहाँ पर प्राइस ने पहले लो बनाया, विक्स ने लो बनाया, फिर यहाँ पर भी विक्स ने लो बनाया। MACD नो डाउट ड्रॉप हुई, लेकिन जो प्राइस है विक्स का वो ड्रॉप नहीं हुआ था। यानी ऑलरेडी वो अपने लोएस्ट लेवल्स के आसपास चला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहलाएगी ये, मतलब हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाएगी, जिसमें प्राइस मतलब RSI तो नीचे की तरफ गई है लेकिन प्राइस ने अपना लो ब्रेक नहीं किया है। इट मीन्स कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। और यहीं से वापस विक्स आप देख सकते हैं इतना शूट आउट कर गई थी यहाँ से। ठीक है, उसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ कहीं जो वापस से इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है अभी प्रेजेंटली, यहाँ पर मैं इन दोनों पैटर्न्स में बहुत सिमिलरिटी लग रही है मेरे को। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर
कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रही है यहाँ पे, लेकिन RSI जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और यहाँ से विक्स ऊपर की तरफ शूट कर सकती है। तो विक्स अगर ऊपर की तरफ शूट करेगी तो मेरा ये मानना है कि मार्केट नीचे आना चाहिए अभी यहाँ से। तो ये वाला जो समय है ये थोड़ा अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा रिलीज़ कर लेने का वक्त है। मैंने सोचा आप सभी के साथ में ये व्यू मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी लगती है, जहाँ पर भी कोई चीज़ ऑब्ज़र्व होती है, मैं सोचता हूँ आप सभी के साथ में शेयर करूँ जिस तरह से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पर एक ये बियरिश एंगल्फिंग है मंथली चार्ट के ऊपर। जब तक इसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये हमारा बियरिश एंगल्फिंग एक्टिवेटेड रहेगा। एक और चीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, यहाँ पर आप इसको जो है RSI फिबोनाची जो है उसको भी आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा टूल है ये पता करने का कि प्राइस जो है वो कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को नज़र आ रही है, देखिए 0.786 का जो लेवल है उसको ब्रीच कर दिया है इसने, ठीक है। यूजुअली जो फिबोनाची है उसमें जो मोस्ट क्रूशल नंबर्स होते हैं वो 0.50, 618 के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 17,858 का जो स्पॉट का लेवल है वो भी क्रूशल रोल प्ले करेगा। यानी कि हो सकता है कि यहीं से मार्केट जो है वो वापस नीचे आ जाए और इस लेवल को टच करे। 50 का जो लेवल है फिबोनाची का उसको टच कर सकती है। वैसे देखिए मार्केट में क्या होगा ये एग्जैक्टली तो आप सभी को पता है कि किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हम सिर्फ अपना जो बेस्ट व्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत क्रूशल जगह है जहाँ पर आप सभी को अपना पोजीशन स्क्वायर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि सडनली चीज़ें जो है जैसा अभी लग रहा होगा कि 786 के ऊपर चली गई है तो कई बार लोगों को लगता होगा कि यहाँ से ऊपर चली जाएगी मार्केट, लेकिन हो सकता है कि सडनली मार्केट में एक ड्रॉप डाउन भी आ जाए और हो सकता है कि यहीं से निफ्टी जो है करीब 700-800 पॉइंट का करेक्शन दिखा दे, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन के अंदर चले गए हैं। तो यहाँ पर आपको कॉशन रखना चाहिए। और मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख रहा था कि देखिए ये बहुत कमाल का एक मतलब ऑब्जर्वेशन मैं जैसे मैं कई बार नोटिस करता हूँ चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पे इसने जो क्लोजिंग दिया है इस कैंडल ने, मई ये वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मैंने आ गया हूँ, यहाँ पर जो पिछला वीक था उसने 786 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेजेंट वीक है वो गैप अप ओपन हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वापस ये कहीं यहाँ से इधर से ही वापस मार्केट नीचे की तरफ कहीं मुड़ना चाहिए और वापस 17,858 के लेवल तक निफ्टी आ सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन वर्स्ट केस सिचुएशन जो मैंने आपको बताया कि जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरे लिए, यानी कि 18,900 आप रफली ले सकते हैं इसको, 18,888 या 900 का जो लेवल है, जब तक इसके ऊपर मंथली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होगी मैं किसी भी तरह का लॉन्ग नहीं लेने वाला हूँ मार्केट में, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आप सभी के साथ में यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर। वैसे देखिए मैं आपके साथ में ये अपने पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे लगता है, बट मैं जो थोड़ा मेरा मेन कंसर्न रहता है वो मेरा सिस्टम फॉलो करने को ही रहता है। देखिए यहाँ पे सिस्टम में 26 मई को बाय ट्रिगर हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, आप देख सकते हैं 12:07 पे 26 मई को बाय ट्रिगर हुई थी। और उसके बाद में अभी कल मैंने वापस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो है मैसेज मैंने पोस्ट किया था यहीं इसी जगह पे, ये देखिए यहाँ पर 44394 के ऊपर बैंक निफ्टी में मैंने प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज शेयर किया था। ऑल्दो सिस्टम में भी बाय ही चल रही है, सेल नहीं आया है, तो जब तक सेल नहीं आएगी तब तक हम सेल नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी बाय कब आई थी, ये आई थी 18,324 पे, ठीक है। और उसके बाद में 18,478 पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाल दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने 26 मई को प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाला, यानी कि 29 को, यानी कि मंडे को, कल मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसने 18,641 का हाई बनाया। ऑल्दो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये मैसेज मैंने सिर्फ इसलिए पोस्ट किया था कि सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है। भले ही हमारे व्यू देखिए पर्सनल व्यू मेरे को भी लग रहा था कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई, यहाँ से नीचे आ सकती है, बट अगेन सिस्टम वॉन। तो अगर अपने व्यूज़ के ऊपर ये सोचता कि यार नहीं मेरे को तो मार्केट नीचे लग रही है, तो हो सकता है कि
मेरे को लॉस हो सकता था, ठीक है। बट जब तक सिस्टम में सेल नहीं आएगी तब तक सेल नहीं करना है, ठीक है। और अगर जैसे ये जो व्यू अभी मैंने आपके साथ में शेयर किया, दैट इज़ डिफरेंट व्यू, और यहाँ पे जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उसको हमें डिफरेंट तरीके से प्ले करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को आप मिक्स नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। वैसे मैंने बैंक निफ्टी को लेके भी मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे जिसमें मैंने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी जब सिस्टम में बाय भी आ गई थी, उसके साथ साथ टेक्निकली भी जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, तो 3 आवर्स के चार्ट के ऊपर निफ्टी में या डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो आपको एक रिवर्स बुलिश डाइवर्जेंस जो है बैंक निफ्टी में फॉर्म होती नज़र आ रही थी। रिवर्स बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो RSI है वो तो अपना जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको नहीं ब्रेक करती है, लेकिन प्रीवियस लो को टच करती है RSI, लेकिन ब्रेक नहीं करती। और साथ साथ प्राइस जो है वो नीचे अपने प्रीवियस लो को टच नहीं करती, बल्कि एक नए हाई के ऊपर एक लो बनाती है और वहीं से वापस रिवर्स करती है, और RSI भी वहाँ से वापस शूट आउट हो जाती है। तो ये एक बुलिश रिवर्स डाइवर्जेंस कहलाती है। तो ये ऑब्ज़र्व किया था मैंने जब 43,871 का प्राइस चला था, और साथ साथ सिस्टम में भी 43,776 पे बाय आ चुकी थी। वहाँ से एक निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने करीब आप देख सकते हैं खुद ही की तकरीबन करीब 600-700 पॉइंट्स का जो गेन है वो बैंक निफ्टी ने दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। मेरा जो ये सिस्टम है इसको मैंने प्रॉपरली फॉर ट्रेडिंग पर्पस बनाया है, और ये जो मैं आपके साथ व्यू अभी मैंने शेयर किया है, दिस इज़ माय पर्सनल व्यू, जो मैं एक चार्ट पैटर्न को देख के जो व्यू बनता है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बाय।